नहीं नहीं, रेस वेस नहीं कर रहे। गाड़ी अपनी एक्सपल्स और विद पिलियन फुल्ली लोडेड। जय श्री राम सभी लोगों को। सो आज फाइनली मैं निकल गया हूँ अपनी एक्सपल्स लेकर के एक नई राइड पे। सो अभी जस्ट पहुँचा हूँ हाईवे पे। अब हाईवे से पहुँचेंगे अपन अपनी डेस्टिनेशन पे। सो डे 1 देखते हैं अपन कहाँ स्टे करते हैं। सो जहाँ भी पहुँचेंगे आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। वैसे 8 बज चुके हैं और मैं निकल गया हूँ नई राइड के लिए। तो अप्रॉक्स 3 से 4 महीने बाद मैं हाईवे पर निकला हूँ। एक लंबी राइड प्लान करी है और देखते हैं कैसा सीन रहता है और क्या फ़न रहता है टोटल राइड पे। तो अभी मैं हाल फिलहाल जिस हाईवे पे हूँ वो है दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे। यहाँ से अब आगे जो नेक्स्ट हॉल्ट लूँगा, जहाँ भी रुकूँगा वहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट करे घर से निकला हूँ। तो कहीं भी रुकता हूँ तो आप लोगों को अपडेट देता हूँ। और आज गर्मी नहीं है, ठीक ठाक टेम्परेचर है, हवा थोड़ी अभी ठंडी है। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी जितना लंबा स्ट्रेच हो सके उतना लंबा स्ट्रेच लूँ, नहीं तो फिर 2-2:30 बजे के आसपास हालत ख़राब हो जाएगी। तो आज निकल गए फाइनली। अब देखते हैं आगे क्या सीन रहता है और जो भी सीन रहेगा, जैसा भी सीन रहेगा, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। और आज एक्सपल्स पे विद पिलियन विद सैडल बैग्स टॉप बॉक्स ट्रैवल कर रहा हूँ। सो देखते हैं अपनी एक्सपल्स का क्या परफॉर्मेंस रहता है और क्या एवरेज रहता है। अभी हाल फिलहाल जो ओडो है वो दिखा रहा है 28 km/h। अब आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे अपडेट आती रहेगी कि कितना एवरेज देगी। और मुझे जहाँ तक इससे उम्मीद है, मेरे को एवरेज अप्रॉक्स 50 to 60 km/L आ जाएगा। तो लेट्स सी। अब निकल गए हाईवे पे, आगे कहीं भी रुकेंगे तो आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। और आगे क्या होने वाला है, कैसी ट्रिप रहने वाली है, सारी चीज़ों का आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद मैं निकला हूँ हाईवे पे। एक लंबी राइड प्लान करी है तो देखते हैं क्या सीन रहता है और कितनी प्रॉब्लम आती है। एक्सपल्स कैसा रेस्पॉन्स देती है विद पिलियन विद सैडल बैग्स विद टॉप बॉक्स। तो अभी इस हाईवे का तो काम चल रहा है तो थोड़ा सा रिस्की है, तो थोड़ा कंट्रोल में ही चलाऊँगा अभी क्योंकि ब्रेक लगाते ही स्लिप हो सकती है मोटरसाइकिल। तो ये रिस्क मैं नहीं लूँगा। और अब आगे कहीं भी रुकता हूँ आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो आज निकल गया हूँ फाइनली। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से कि यार फाइनली इतने टाइम बाद मैं निकल गया हूँ कहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसा क्या सीन रहता है और कहाँ तक पहुँचते हैं। आज की जर्नी कितने किलोमीटर्स की होती है और किस डेस्टिनेशन पे जाकर के आज रुकूँगा। तो अब आगे मिलता हूँ आप लोगों से। तो अब मैं पहुँच चुका हूँ मनोहरपुर टोल पे। तो अभी तक जितना भी मैंने इसको राइड किया है विद पिलियन विद सैडल बैग टॉप बॉक्स फुल लोडेड एक्सपल्स को मैंने जितना राइड किया उस हिसाब से ये 110 के आसपास गई है। तो 110 के आसपास विद पिलियन विद सैडल बैग्स विद एवरीथिंग फुल्ली लोडेड। सो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई व्हीकल होगा फॉर टूरिंग। कहीं भी मेरे को अंडर पावर नहीं लगी, कहीं भी मेरे को ओवरटेक करने में दिक्कत नहीं आई है। और ये अपन ने क्रॉस कर लिया मनोहरपुर टोल। सो एक बार अपनी इंटरसेप्टर यहाँ ख़राब हो गई थी। सो इधर पार्किंग में मैंने खड़ी करी थी मेरी इंटरसेप्टर। बाकी ऑल एंड ओवर एक्सपल्स से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि दोनों साइड सैडल बैग्स लगे हुए हैं, पीछे टॉप बॉक्स है। और उसके बाद भी
80 90 100 आराम से जा रही है। कहीं भी ओवरटेक कर रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत स्मूथली निकल रही है। कहीं मेरे को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा कि नहीं मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हूँ और एक्सीलेटर फुल करूँ, नहीं, बहुत इजीली 100 तक जा रही है। सो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अब थोड़ा सा आगे कहीं रुकेंगे, इसमें फ्यूलिंग करवाएंगे, क्योंकि हाफ टैंक पे थी जब मैं निकला था जयपुर से, और अभी भी 2 पॉइंट हैं इसके, तो लमसम अभी इसमें 7-8 लीटर पेट्रोल है। तो 200 किलो 100-150 किलोमीटर के आसपास अभी और चलेगी ये। तो अभी इसका टैंक फुल कराएंगे, फिर उसके बाद टैंक फुल करवाएंगे इसका पंजाब तक दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत बढ़िया व्हीकल लगा मेरे को, क्योंकि विद पिलियन, विद सैडल बैग, विद ईच एंड एवरीथिंग, फुल्ली लोडेड व्हीकल अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहा है, देख लो। अभी 84-85 पे हूँ और मैंने अभी ये टेम्पो ट्रैवलर, तो अभी जस्ट टेम्पो ट्रैवलर मैंने ओवरटेक किया है, और 93, 94, 95 200 सीसी की बाइक होने के बाद भी इतनी इजीली स्मूथली ये जा रही है। तो अंडर बजट 2 लाख के अंदर इससे बेस्ट व्हीकल मेरे को तो नहीं लगा। अब पहुंच चुका हूँ उस डेस्टिनेशन पे जहाँ बहुत सारे मंकी, बहुत सारे बंदर अपने को मिलेंगे। उनको थोड़ी बहुत चिप्स खिलाएंगे, थोड़ी बहुत और चीज़ें खिलाएंगे। तो बस मुश्किल से 100 मीटर पे ही रह गए। तो अब वहाँ पहुँच कर के उन लोगों को कुछ खिलाते हैं, और फिर उसके बाद अपन अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ रुक कर के 10-15 मिनट रुकेंगे यहाँ, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। तो ये डेस्टिनेशन है जहाँ बहुत सारे बंदर और बहुत सारे ये दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सारे बंदर हैं। अरे दे दो तुम तो, अरे दे दो उसको, वो ले लेगा। हाँ उतर जाओ। तो सब लगे खाने में, वो लेके भाग गया। सो ये लोकेशन पड़ती है शाहपुरा। क्रॉस करते ही लमसम 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप दिल्ली की तरफ चलोगे। सो पुराना हाईवे है सरिस्का जाने वाला, उसके पास में ये लोकेशन मिल जाएगी। सो अब यहाँ से निकलता हूँ, 10-5 मिनट यहाँ रुकूंगा, फिर निकलूँगा आगे। सो आगे अब कहीं भी रुकता हूँ तो आप लोगों को अपडेट देता हूँ। इस पे नहीं लगानी भैया। बिल्कुल फुल मत करना, थोड़ी खाली रखना। ऑटो कट पे छोड़ देना बस, ठीक है। 881 81 कितना लीटर आया? 8 लीटर 8 लीटर आया, 8 लीटर आया। 8 मेरे को लगा 5 लीटर तो मतलब 4 लीटर था इसमें, अभी तो और चलती। सो अभी जस्ट फ्यूलिंग करवाई है और 881 का पेट्रोल आया है, और अभी बाइक एवरेज दिखा रही है 60। तो अब देखते हैं आगे एवरेज और कितना बढ़ता है या कम होता है, कैसा सीन रहता है।
अभी लमसम ये 30-40 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्ट एवरेज क्या आ रहा है इसका। और अब फ्यूलिंग करवाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से मेरे को चंडीगढ़ तक नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कहीं भी हरियाणा में या चंडीगढ़ में डलवा लेंगे। तो एवरेज अच्छा है, लोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, स्मूथनेस है, ऑफ रोडिंग के लिए भी सही है। सब तरह से अगर व्हीकल सही है तो फिर कमी कहाँ है। अगर 2 लाख रुपए में इतना सब कुछ मिल जाता है तो बहुत छोड़ दो, यही लो। मुझे खुद को एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था कि इतना लोड होने के बाद में मेरे को प्रॉब्लम आएगी, इंजन ओवर हीट होगा, सारी चीज़ें लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब पहुंचने वाला हूँ बहरोड हाईवे के रुकूंगा, कम से कम आधा घंटा वहाँ रुकूंगा। आधा घंटा रुक कर के फिर वहाँ पे कुछ खा के आगे निकलूँगा। तो अभी लमसम 1 घंटा लग जाएगा बहरोड हाईवे किंग पहुँचने में। तो 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा हाईवे किंग। फिर वहाँ पे अपन कुछ खाएंगे, फिर खा के निकलेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या रहता है, और जो होगा वो अपडेट देता रहूँगा। और मैं मेरी एक्सपेंस से बहुत खुश हूँ, सीरियसली। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हाँ, ये व्हीकल लेना वर्थ है। मेरे पास रैली एडिशन है, और नॉर्मल एक्सपेंस का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ रैली एडिशन का मैं बता सकता हूँ कि हाँ, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है विद पिलियन विद फुल्ली लोडेड व्हीकल आप कर सकते हो। तो कहीं भी कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, इंजन ओवर हीट ये वो। आप आराम से स्मूथली 80-90 पे क्रूज करके हाईवे पे अपना जो भी ट्रिप है वो कवर कर सकते हो। सो अच्छा व्हीकल है, वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ इट है, बाय वर्थ इट है। पैसा लगाने के बाद में इसमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैंने गलती कर दी। मेरे को ये लगा था, मैंने इसके शॉकर चेंज करवाए, इसको थोड़ी सी नीचे करवाई है, नॉर्मल एक्सपल्स इससे थोड़ी सी और ऊंची आती है। तो मैंने वो शॉकर के पैसे भी खर्च करे और सब कुछ करा, तो उसके हिसाब से और ये सब देख कर के मुझे लगता है कि हाँ, मैंने इस व्हीकल में अगर पैसा लगाया है तो हाँ वर्थ इट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ख़ास बात है, अगर आप विंटर राइड्स कर रहे हो, स्नो में हो, तो अगर बैटरी काम करना बंद कर दे तो आपके पास इस बाइक में ऑप्शन है किक का। तो ये मोटरसाइकिल आती किक के साथ, तो सेल्फ भी है, किक भी है। सो आपको अटकने वाले काम कहीं भी नहीं होंगे। तो अब आगे हाईवे किंग रुकते हैं, वहाँ कुछ खाएंगे। तो अब मिलता हूँ हाईवे किंग पे। हाईवे किंग अभी रह गया है 80 किलोमीटर के आसपास, और सुबह से अभी तक मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 80 के आसपास ही किया है। तो मेरे को कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, मैंने कंफर्टेबली ये ट्रिप यहाँ तक का जो 80 किलोमीटर्स का है ये मैंने कवर करा है, तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो कंफर्टेबल भी है, सारी चीज़ है, विद पिलियन कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सोलो हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। सो विद पिलियन में कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। तो अब मिलता हूँ आप लोगों से बहरोड हाईवे किंग पे। खूब आपको हाईवे किंग मिल जाएंगे, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों साइड। सो जाने वाले लेफ़्ट साइड रुक सकते हैं, और वहाँ से आने वाले राइट साइड। सो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अब देखते हैं अपन अपनी मोटरसाइकिल कहाँ पार्क करें। जयपुर गांव नहीं है, शहर है। यूट्यूबर हो गए? हाँ, कर रहे हैं मेहनत।